सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी वाली बुक का है चैप्टर नंबर 2 है। इसको हम यही पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें ना इसका बेसिक पढ़ेंगे। अब इसके बेसिक में क्या है, मैं जरा ओपन कर लेता हूं चैप्टर को जरा। ये रहा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सॉरी नॉट टू, ये थर्ड है चैप्टर। मैं लिख देता हूं यहां पर चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए इसके बेस के बारे में बात किया जाए तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहां पर पहले इक्वेशन समझो क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, जब किसी भी एक्सप्रेशन में यहां पर मतलब इक्वल टू का साइन है। क्या है इक्वल टू का साइन, देखो ये क्या है इक्वेशन है, इसमें इक्वल टू का साइन है और इसमें भी ये यहां पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये क्या है, ये इक्वेशंस है क्योंकि इनके अंदर क्या आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है। ये हो गया बेस। अब इसी के साथ हम और पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखो वन वेरिएबल, सबसे पहले आप देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए मैंने 7x लिखा और ये जो x है ना, ये क्या है, एक वेरिएबल, समझे आप, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है यहां पर x। अब देखिए यहां पर क्या होगा तो अब इसमें क्या है, देखो ax, अब इसमें ये वन वेरिएबल में क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब क्या होगा, ये x होगा तो मतलब सारी लाइन में x x x होगा, तो मतलब वो क्या है, वन वेरिएबल में। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ये ax प्लस b इक्वल्स टू 0। मतलब यहां पर देखो जो a है एक ये होल नंबर है और b भी होल नंबर है, ठीक है, और ये x क्या है, वेरिएबल। मतलब मैं इसका एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पर कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, तो यहां क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करते चले। अब देखिए क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चैप्टर का नाम है उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। देखिए इधर ये क्या है, टू वेरिएबल में देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद कर लेना, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से होगा, मान लीजिए मैं कोई इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं लिखा है यहाँ पर 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कितने, एक और एक, दो, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं इसको, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इसका बेस है और मैं थोड़ा कुछ बता देता हूं बुक में से। देखिए बुक में क्या है, इफ इक्वेशन इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि आप जानते हैं एक्सिस के बारे में, आपने ये 8वीं और 9वीं में पढ़ा भी होगा। 8वीं में तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पर ये क्या होती है, ये y की होती है और ये x की होती है। अगर जो यहाँ पर कहा गया है कि जो इक्वेशन है ना, अगर इक्वेशन किस एक्सिस पे होगी, अगर x एक्सिस पे होगी इक्वेशन, अगर इक्वेशन यहां पर होगी x एक्सिस पर, तो y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर इक्वेशन y पर होगी, y एक्सिस पर होगी, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये वाली बात भी क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें देखिए कुछ हमारे 3 मेथड्स हैं, मैं यहां रख लेता हूं इसको। ये इसमें कुछ 3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। मैं आपको और भी लिखवा देता हूं यहाँ पर, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर अभी नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे हम, पहले इसके मैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा देता हूं और, ठीक है। चलो इसको अब इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा थर्ड टॉपिक। अगला टॉपिक है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो इक्वेशन के सिस्टम कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। देखो यहां पर क्या है, 4 यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि 1 सॉल्यूशन। अगर कोई 1 सॉल्यूशन के लिए देखना हो तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन में b2। अब यहां पर देखो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है और b2 क्या है। बस थोड़ा सा वेट करो वीडियो का, मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले इसको क्लियर करने दो, मैं एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ना समझ में आया तो वीडियो को लाइक मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो फॉर नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन ना हो तो हमें किस तरीके की इमेज मिलेगी, जो भी हमारा सिस्टम होगा इक्वेशन का क्या होगा, a1 अपॉन में a2
इक्वल टू होगा b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अभी ये क्या है मैं सब आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल ये रहा, आप चिंता मत करना बिल्कुल भी, बस वीडियो को देखते रहो। फॉर इंफिनिटी मतलब कि मैनी सॉल्यूशंस, उसके लिए क्या होगा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 होगा, सब इक्वल होंगे इसमें बस क्या होगा a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 के, और इसमें ये लास्ट में नॉट इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं क्या होते हैं ये a1 और a2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं ये। ठीक है, कहां पर मिलते हैं ये, हमें कुछ इक्वेशंस दे दी जाएंगी ऐसी, एग्जांपल दिख रहा है आपको, कुछ इक्वेशंस ऐसी दे दी जाएंगी, तो हमें क्या देखना है इसमें, देखिए सबसे पहले इस एग्जांपल में क्या है a मानना है, a1 ये जो 2 है ना, ये 2 ये क्या है बेटा, ये a1 हो गया, क्या हो गया ये a1, और ये क्या हो गया ये वाला जो ये 4 है ये क्या हो गया a2, और ये b1 और ये b2, और ये वाला हो जाएगा हमारा c1 और ये वाला c2। आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करना, समझ में आ गया होगा कि ये a1 a2 क्या है। अब देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इनका इन तीनों में से यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इनको अपॉन में रखना है। ठीक है, बस क्या रखना है आपको, कांस्टेंट्स को लेना है। यहां पर देखो 2 लेना है, 2 मतलब हमारा देखो क्या होता है ये तीनों a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें अपॉन में ले लो, 2 अपॉन 4 को ऐसे ले लेंगे इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 ले लेंगे इक्वल्स टू 9 अपॉन 18 ले लेंगे। अब देखिए ये क्या प्रोपोर्शनली है, इनको डिवाइड करो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करोगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। क्या ये सभी एक दूसरे के इक्वल है? जब ये सभी एक दूसरे के इक्वल है, a1 अपॉन में a2, देखो कुछ फोटो इससे मैच कर रही है नहीं कर रही, देखो ये भी मैच कर रही है पूरी की पूरी, तो मतलब यहां कह दिया जाएगा कि इट हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, मतलब कि इसके पास कितने हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस है। बात आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अभी हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक। अब देखिए अगले टॉपिक क्या है हमारे, एक तो ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं करवाऊंगा। अभी ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, अभी ये इंट्रोडक्शन है, फुली आप ध्यान से समझो इसको, पूरी वीडियो को देखना है। अभी मैं 3 मेथड और कराऊंगा इसमें, ठीक है, उन मेथड्स को ध्यान से देखना और करते हैं फिर सॉल्व। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अभी देखो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, इसके इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है, एक है आपका ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको इनको भी देखना है तो ये वाली वीडियोस को क्लिक करो, ठीक है, और जल्दी से जाकर के देखो, इंट्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे काफी सारे अपने एसओएससी के एग्जाम में। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दो। और अब 9th की जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट करने का वो आ चुका है, मैंने शॉर्ट भी बना दिया, लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस शॉर्ट में भी दे रखा है, आप ये वाली शॉर्ट देख सकते हैं और आराम से आप फिल करो फॉर्म को फटाफट यार, बिल्कुल ही देर मत करो। ठीक है, अपनी आईडी वाईडी लगाओ इसमें फटाफट और बनो IAS वाईएएस जो भी आपको बनना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।